चलिए आज एक ऐसी कदीम पेशनगोई की गहराइयों में उतरते हैं जो सल्तनतों के उरूज ज़वाल से होती हुई एक ऐसी बादशाहत तक पहुंचती है जिसका कोई खात्मा नहीं। और इस कहानी का आगाज़ होता है बाबिल के अजीम बादशाह से। तो सवाल ये है, और यही सारी कहानी की बुनियाद है, कि भला 2600 साल पहले देखा गया एक भूला हुआ ख्वाब पूरी तारीख का रुख कैसे बदल सकता है। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का आगाज होता है बाबिल के एक बहुत ही ताकतवर और कह सकते हैं बेरहम बादशाह बख्त नसर से। अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस दौर को समझते हैं। देखिए, 605 कबले मसीह में बख्त नसर ने बाबिल का तख्त संभाला। फिर उसने यरूशलेम पर 2 बार हमला किया। जो दूसरा हमला था ना, उसमें उसने शहर और हैकल सुलेमानी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया और तकरीबन 70,000 बनी इसराइल को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। तो होता यह है कि एक रात बादशाह एक बहुत ही परेशान करने वाला ख्वाब देखता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसे ख्वाब तो याद नहीं रहता। हाँ, मगर उस ख्वाब की जो बेचैनी थी वो उसके दिलो दिमाग में रह जाती है। तो उसने क्या किया? उसने फौरन अपने सारे नजूमियों और काहिनों को जमा किया और उनके सामने एक ऐसा मुतालबा रखा जो लगभग नामुमकिन था। उसने कहा, मुझे मेरा ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी। अगर नहीं बता सके तो तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे। सोचिए, सल्तनत के तमाम दानिशमंदों की जान अब तलवार की नोक पर थी। और फिर कहानी एक ऐसा गैर मुतवक्के मोड़ लेती है ना, कि इस मसले का हल एक ऐसी जगह से सामने आता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। याद हैं वो 70,000 कैदी जो बाबिल लाए गए थे? उन्हीं में अंबिया के वारिस भी शामिल थे। इन्हीं में थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथी अज़रिया, मिशाइल और हनानिया। तो एक तरफ बादशाह के नजूमी अपनी नाकामी पर मातम कर रहे थे और दूसरी तरफ कैद खाने के अंधेरों से एक आवाज गूंजती है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बादशाह ने ख्वाब में क्या देखा है। और ये आवाज थी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की। और बस यहीं से कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को सीधा बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है ताकि वो उस भेद को, इस राज को खोल सकें। हजरत दानियाल ने बादशाह को उसका भूला हुआ ख्वाब सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बादशाह, आपने एक बहुत बड़ा और ऊंचा बुत देखा था। उसका सर वो था खालिस सोने का, उसका सीना पीतल का, पेट तांबे का, टांगे मजबूत लोहे की, और हाँ, उसके पांव लोहे और मिट्टी के आमेजे से बने थे। बादशाह तो हैरान रह गया। वही सब सुन रहा था जो उसने देखा था। फिर हजरत दानियाल ने ख्वाब का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, और फिर आसमान से एक चट्टान आई, सीधा उस बुत से टकराई और उसे रेजा रेजा कर दिया। तो ख्वाब तो अब सामने आ गया था, लेकिन इसका मतलब क्या था? असल सवाल तो ये था, और यहीं से इस पेशन गोई की असल गहराई का अंदाजा होता है। ये दरअसल आने वाली आलमी ताकतों की कहानी थी। और इस ख्वाब की ताबीर वो तो जैसे आने वाली पूरी तारीख का नक्शा थी। सोने का सर वो खुद बादशाह की बाबिली सल्तनत थी। फिर पीतल का सीना, यानी उसके बाद एक ऐसी हुकूमत आएगी जो कम शानो शौकत वाली तो होगी लेकिन देर तक चलेगी। फिर तांबे का पेट, जो एक आर्जी बादशाहत की निशानी है। लोहे की टांगें, एक बहुत मजबूत और जंगजू कौम की अलामत हैं। और आखिर में मिट्टी और लोहे वाले पांव, ये एक कमज़ोर और बड़ी हुई कौम की तरफ इशारा है जो इस सिलसिले का इख्तिताम करेगी। तो खुलासा ये है कि ये अजीम मुजस्समा सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि दुनिया की 4 बड़ी सल्तनतों के उरूज और ज़वाल का पूरा एक नक्शा था। हर धात एक नए दौर की निशानी थी, और हर नया दौर पिछले दौर से कमज़ोर होता जाएगा, यहां तक कि पूरी इमारत मिट्टी के कमज़ोर पैरों पर आ खड़ी होगी। लेकिन उस चट्टान का क्या? वो चट्टान जिसने आकर सब कुछ तबाह कर दिया, उसका क्या मतलब था? ये इस पेशनगोई का सबसे अहम और हतमी हिस्सा है। तो हजरत दानियाल ने ताबीर मुकम्मल करते हुए बताया, वो चट्टान वो एक नबी की आमद की अलामत है, और उनके मानने वाले, उनके पैरोकार एक ऐसी सल्तनत कायम करेंगे जो हमेशा हमेशा कायम रहेगी। अब ज़राए के मुताबिक ये पेशनगोई सदियों बाद पूरी हुई, इस्लाम के ज़ुहूर के साथ। वो चट्टान जिसने तमाम सल्तनतों को रेजा रेजा कर दिया, वो दरअसल नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की अलामत थी। और वो लाज़वाल सल्तनत जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो उनके सहाबा किराम ने कायम की। तारीख गवाह है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास जैसे सहाबा ने उसी बाबिल की सरजमीन को फ़तह किया और वहाँ इस्लाम का परचम लहराया।
बिल्कुल वैसा ही जैसा पेशनगोई में बताया गया था। और देखें, तारीख ने भी इस पेशन गोई के पहले हिस्से की तस्दीक की है। 562 कब्ल मसीह में वक्त नसर की मौत हुई और उसके बाद बाबिली सल्तनत कमज़ोर पड़ गई, और बस कुछ ही साल बाद 540 कब्ल मसीह में फारस के सायरस आज़म के हाथों इसका खात्मा हो गया, यानी सल्तनतों के उरूज और ज़वाल का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो ये पूरी वजाहत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि आखिर तारीख की ये अजीम तरीन पेशनगोइयाँ हमें मुस्तकबिल के बारे में क्या सिखाती हैं।